अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कल आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हंगामी बुनियादों के ऊपर अफगानिस्तान जाना पड़ा। इस दौरे को राज में रखा गया। आधा घंटा पहले ही महज मीडिया को बताया गया कि ये दौरा स्केजुअल है, लेकिन अमूमन होता ऐसा है कि जब ऐसी पर्सनैलिटी विज़िट करती हैं, किसी दूसरे मुल्क जाती हैं या पाकिस्तान के अंदर ही किसी जगह के ऊपर जाना हो, तो बहुत कम होता है कि एकदम से हंगामी बुनियादों के ऊपर विज़िट किया जाए, वरना अमूमन ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो प्लान ही चल रही होती हैं। मगर कल ये दौरा किया गया, कल ही वापसी हुई, मुलाकातें क्या हुई, एलामिया क्या निकल कर सामने आया, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और एक बार फिर से बगराम एयरबेस की बातें हो रही हैं, तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अमेरिका और अफगान तालिबान के माबैन कोई मुमकिन तौर के ऊपर डील होने जा रही है। और अगर ऐसा है तो वाकई ये इसका आगाज़ है कि हमने जो देखा अफगानिस्तान की सरजमीन से चाइना पर हमला हुआ। ये दोनों बड़ी अहम खबरें जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ख़बर का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो विज़िट किया गया, ये आपको याद रखना चाहिए कि जब से अफगान तालिबान आए हैं काबुल में, उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, गैर मुल्की अफवाज का इनखला हुआ, उसके बाद से तकरीबन जो ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, जो बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसको नशर किया है या जो बताया है, रिपोर्ट किया है, उसमें 5 बार ऑफिशियली ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान को ये बात बावर करवाई गई है कि अगर आप हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो ये जो मामला है, मसला है मुसल्लह तंजीमों का, कलदम तंजीमों का, इसे आपने हल करना है। और हल आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी सरजमीन से बैठ कर ऑपरेट करते हैं। इससे पहले अशरफ गनी का टाइम था या दीगर हुकूमतें थी अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ये समझता था अपने तईं कि ये जो हुकूमतें हैं ये हमारे मामलात को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। और चूँकि पाकिस्तान को उम्मीदें बहुत वाबस्ता थीं अफगान तालिबान से, लेकिन बदकिस्मती से 5 बार जो पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा ताउन मांगा गया, उसका नतीजा क्या निकला कि एक बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात के अंदर इजाफा हो गया। अगर हम 2023-24 के ही नंबर ले लें तो तकरीबन 74% पाकिस्तान में बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हुआ। ये इतना बड़ा इजाफा है जिससे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि 2007 या 8 के बाद जो मुल्क के अंदर एक बदअमनी के वाक़यात की लहर थी, वैसा ही इजाफा बिल्कुल हमने देखा जब अफ़गान तालिबान काबुल में इक़्तिदार पर आए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मुसलसल इंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इन्हें कहा कि आप सरहदी इलाकों से इन्हें कि दूर दराज एरियाज़ के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन अफ़गान तालिबान ने उस चीज़ के भी पैसे मांगे। जो रिपोर्ट हुआ ऐसे लगा कि जैसे अपनी प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और बिल आखिर एक बार फिर से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कल एक हंगामी दौरे के ऊपर गए और इस दौरे को राज में रखने की कोशिश की गई, इसके अंदर जो रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया फ़िलहाल आपको इस मामले के ऊपर खामोश नज़र आता है, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि वहाँ पर जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और उसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर ऑफिशियल या बाकायदा तौर के ऊपर, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान से ताउन मांगा है कि मुसल्लह तंजीमों से जो है वो निपटने में या इनसे लड़ने के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाए और कि मुश्तरका एक इस हवाले से कोई प्लान जो है वो तश्कील दिया जाए। अब ये वो बात है जो मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, जो मैं बता चुका हूँ कि बारहा पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान से ताउन मांगा गया इस मामले के ऊपर। और यही वो पॉलिसी है रियासत की जिसकी वजह से आवाम का एतमाद रियासत के ऊपर, इस मामले के ऊपर कम होता हुआ या उसे नुकसान पहुँचता हुआ नज़र आता है। क्योंकि मुसलसल तवातुर के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए आला ज़रफ़ी के साथ जिस तरह अफ़गान तालिबान के लिए आवाज़ें उठाई हैं, आलमी सतह के ऊपर अब भी उनके लोगों के लिए आवाज़ें उठाता है, उनके लोगों की यहाँ पर मेज़बानी की है। मगर जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने नंबर रखा है कि 74% पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हुआ है 2023-24 की जो रिपोर्ट हमें मिलती है। अब ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गए, दोबारा से ताउन मांगा कि खुदारा ये जो जितने भी कलदम टीटीपी के लोग हैं पाकिस्तान के सरहद के करीब हैं, इन्हें दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाए, कि मुश्तरका एक प्लान बना लिया जाए। हर बार वही हुआ, रस्मी बयानात अफ़गान तालिबान के, जी बिल्कुल ठीक है, हम अपने वादे के ऊपर कमिटमेंट आपको दिखाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब ये कल दौरा हुआ, आज के नंबर क्या हैं जो मैं आपके सामने रखूँ कि 8 पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 14 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ISPR की कोई बाकायदा स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ दी खुरासान डायरी को, क्योंकि इस एरिया के हवाले से और इस तमाम ख़त्ते के हवाले से मुस्तनद मालूमात इनके पास होती हैं। तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं
कि 8 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और 14 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 150 के करीब अदमनी के वाक़ा फैलाने वाले जो अनासिर हैं उनकी जानिब से 2 मकामात के ऊपर सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमला किया गया। अभी कल ही विजिट हुआ है कि आप हमारे साथ ताउन कीजिए और दोबारा से दरअंदाजी होकर ऐसे पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमले किए गए हैं। इसके साथ साथ और भी सिलसिला है, पाकिस्तान आर्मी से मुंसलिक जो वहाँ के मकामी लोग हैं जो चाहते हैं उनके इलाके में अमन आ जाए, उन्हें भी एक पर्सनैलिटी है, उन्हें भी मारा गया। अगर मैं उसका नाम भी आपके सामने रख सकूं कि यहाँ पर ये नाम आ रहा है कि जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, कमांडर तवाब के हवाले से बताया जा रहा है कि ये इन अनासर की जानिब से भिड़ चढ़ गया है क्योंकि ये अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा था ताकि इसके सूबे के अंदर अमन आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बैक टू बैक हो रही हैं। ये खाली मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाद हुआ है। और इसके साथ साथ एक दूसरी खबर के ऊपर बात करनी है। बगराम एयरबेस से मुतालिक फिर बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात या बातें या मुमकिन तौर के ऊपर बातें हो रही हैं कि चीन भी इसके अंदर अपनी दिलचस्पी का इज़हार कर रहा है कि वो बगराम एयरबेस लेने का ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका ने भी इस हवाले से बातें तेज़ करना शुरू कर दी हैं। अफ़गान तालिबान के ज़ाहिर है बहुत सारे जो असासे हैं वो मुंजमद हैं, उन्हें अमेरिका ही ओपन करवा सकता है। तो एक बेहतर डील के ऊपर अमेरिका और अफ़गान तालिबान आपको नज़र आते हैं। और इस हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान का जो सूबा है बदख्शां, वहाँ पर 4 चाइनीज़ को निशाना बनाया गया है। तकरीबन 8 के करीब टोटल अमात हुई हैं जिसके अंदर 4 जो चाइनीज़ हैं वो हलाक हुए हैं एक हमले में। ये वही पैटर्न आपको नज़र आता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सी पैक प्रोजेक्ट को अगर कमज़ोर करना हो या उसके अंदर अदम एतमाद की फ़ज़ा को बनाना हो तो इस तरह के चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमले किए जाते हैं। कराची में किए जाते हैं, मोहम्मद डैम के ऊपर किए जाते हैं, वहाँ पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है। तो अब ऐसा ही पैटर्न आपको अफ़गानिस्तान के अंदर चाइनीज़ के अगेंस्ट आपको नज़र आ रहा है और जो इंडिकेट कर रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ये जो 2 बड़े अहम सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये एक आलमी क़ुव्वतों के लिए दोबारा से एक मैदान इन्हें मुयस्सर आ गया है। लेकिन पाकिस्तान चाहते हुए भी इस चीज़ को कंट्रोल हासिल कर सकता है। एक चीज़ यह है कि उन वादों के ऊपर एतमाद न किया जाए जो वादे हर बार पाकिस्तान को नुकसान में डाल रहे हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो बार बार सवालात पूछती है कि आपने अपने से बड़े कई बड़े गुनाह दुश्मन को जो है भारत को शिकस्त दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने उसकी जिस तरह का जो हाल किया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस प्रॉक्सी वार के अंदर आपको वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वो अमन नहीं आ पाता, लोगों को वो अमन मुयस्सर नहीं है। और क्यों आप बार बार एक ही हिकमत अमली को दोहरा रहे हैं जबकि आपको ये मालूम है कि अफ़गान तालिबान उस तरह से अपने वादों के अंदर सच्चे साबित नहीं हो रहे। हालांकि इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि कलदम TTP अफ़गान तालिबान को अपनी नज़रियाती तौर के ऊपर या उसको झेली शाख कहते हैं या फिर अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें अपना नज़रियाती तौर के ऊपर लीडर भी कहते हैं। तो अगर चाहें अफ़गान तालिबान तो काबू पाया जा सकता है तंजीमों के ऊपर, लेकिन अगर बारगेनिंग के लिए रखना है, पैसे खाने के लिए रखना है, प्रॉक्सी के लिए रखना है, तो जाहिर है फिर इस पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान को ही अपनी नज़रसानी करनी है क्योंकि अफ़गान तालिबान हमें इस मामले के ऊपर बड़े क्लियर नज़र आते हैं। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।